गुरु के दायरे में इन मास्टर्स शेल्टरिंग ग्रेस। अपनी आज की इस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं यहाँ क्वींसबोरो हॉल के पास आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज का एक्सपीरियंस। किचन में ड्यूटी करते करते मेरी ये इच्छा होती थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे महाराज जी मुझसे खुश हों, महाराज जी मुझे प्यार करें। तो मैंने जब रिसर्च की तो मैंने महसूस किया कि महाराज जी सबसे ज़्यादा जो खुशी से काम करते हैं वो शायद अलग अलग लैंग्वेजेस में जो मिशन की बुक्स हैं उनका ट्रांसलेशन का काम है। उसमें महाराज जी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसी लैंग्वेज सीखता हूँ जिसमें अभी तक मिशन की बुक्स नहीं है। मैंने रिसर्च की तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ऐसी कोई लैंग्वेज जो मैं सीखूँगा उसमें मुझे कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे जो ट्रांसलेशन के लेवल तक आने के लिए। इंग्लिश या हिंदी से उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए मुझे इतना समय लगेगा। और मैंने ये महसूस किया कि जो सत्संगी उस लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, अगर वो उस काम को करेंगे तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं एक लैंग्वेज को नई को सीखूं और उसमें ट्रांसलेशन करूं। तो मुझे ये जो आइडिया है इतना फ़ायदेमंद नहीं लगा, इतना अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये काम उस लैंग्वेज के बोलने वाले सत्संगियों के लिए ही ज़्यादा ठीक है। अब मैंने फिर से रिसर्च शुरू की तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मिशन में जो ब्रेल लैंग्वेज है उसके लिए बुक्स को ट्रांसलेट करने का कोई काम नहीं हो रहा है, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ब्रेल सीखूं। ब्रेल का जो सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा लगा वो ये था कि मुझे कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी थी, मुझे सिर्फ एक स्क्रिप्ट को सीखना था। ब्रेल एक स्क्रिप्ट है जिसमें ब्लाइंड्स के लिए बुक्स को लिखा जाता है। और जैसे इंग्लिश में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी जो बुक्स हैं वो लैटिन स्क्रिप्ट में होती हैं। अगर मैं इंग्लिश की जो बुक्स हैं उनको लैटिन स्क्रिप्ट से ब्रेल स्क्रिप्ट में चेंज कर दूं तो ये काम काफ़ी आसान है। इसमें मैंने कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी। तो मैंने ब्रेल को सीखने के लिए रिसर्च करना शुरू किया। उस समय कोई इंटरनेट तो था नहीं, कंप्यूटर नहीं थे, ये 1985 या 86 की बात है। तो काफ़ी पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि मैं एक टीचर हैं जो पश्चिमपुरी दिल्ली में रहते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकता हूं। वो खुद ब्लाइंड हैं और किसी स्कूल में म्यूज़िक टीचर हैं। तो मैं उनके घर गया, उन्हें मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मुझे ब्रेल सिखा दीजिए। तो वो बड़ी खुशी से तैयार हो गए। उन्होंने कहा हाँ मैं आपको ब्रेल सिखा दूँगा। तो मेरी उनसे सेटिंग ये हुई कि मैं हर संडे उनके घर जाऊंगा, लगभग आधा पौना घंटा वो मुझे एक लेक्चर देंगे ब्रेल पर। तो मैंने उनके घर जाना शुरू कर दिया। ब्रेल में अल्फ़ाबेट्स तो सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ब्रेल में आगे जो शॉर्टकट्स होते हैं उनमें थोड़ा समय लगता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्टेशन, फेडरेशन, इन वर्ड्स में आखिर में एशन, ATION, एशन आता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है। इस तरह से बहुत से शॉर्टकट्स हैं। तो इनको सीखने में और इस्तेमाल करने में काफ़ी समय लगता है सीखने में। तो मैं उनके घर लगभग 7 या 8 संडे गया। 1.5-2 महीने में मैं उनसे ब्रेल इतनी सीख पाया कि मैं अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू करूं। अब मैंने घर पे प्रैक्टिस शुरू की तो मुझे दिक्कत ये होती थी कि मेरे जो पेपर जो मैं ब्रेल में पेपर तैयार करता हूं, जो मैं ब्रेल लिखता हूं, उन्हें चेक कौन करे, मेरी जो गलतियां हैं वो कौन बताए। तो मुझे ये पता चला कि दिल्ली में जो शायद ओबराय होटल जो डिफेंस कॉलोनी के पास है, वहाँ एक स्कूल फॉर ब्लाइंड्स है। वहाँ मैं अगर कांटेक्ट किसी को करूँ तो हो सकता है कोई मेरी मदद करे। तो मैं एक दिन वो जो स्कूल फॉर ब्लाइंड्स था वहाँ चला गया। वहाँ मुझे एक स्टूडेंट मिले जो ब्लाइंड थे। मैंने उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इस तरह से दिक्कत है, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी जो ब्रेल के जो मैं पेपर्स तैयार करता हूँ उन्हें कोई चेक करे। तो वो बड़ी खुशी से तैयार हो गए। उन्होंने कहा हाँ मैं आपके पेपर चेक कर दिया करूँगा। तो मैं अब ये करने लगा कि मैं एक हफ़्ते में कुछ ब्रेल के पेपर 2-4 पेपर लिखता और उनके पास ले जाता था।
और साथ में अपनी प्रिंट बुक भी ले जाता था। ये प्रैक्टिस मैं संत दर्शन सिंह जी महाराज की जो अ ब्रीफ ऑटोबायोग्राफी है उस पर कर रहा था। मैं उनके पास जो ब्रेल के पेपर ले जाता था तो वो जो ब्लाइंड स्टूडेंट थे वो ब्रेल में पढ़ते थे और मैं साथ साथ प्रिंट में चेक करता रहता था। तो जो भी मैं गलती देखता था उसको मैं पेंसिल से मार्क कर लेता था और उसको ठीक करता था। ब्रेल में काफ़ी बड़ी दिक्कत ये है कि जो पेपर पे गलती हो जाए, क्योंकि उसमें डॉट्स का उभार देना होता है पेपर पर, तो अगर कोई गलती हो जाती है तो लगभग हमेशा ही वो पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। उस गलती को सुधारना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन मैं इसमें काफ़ी प्रैक्टिस करता रहा। धीरे धीरे 3-4 महीने में मैं इस लेवल पर आ गया कि मैं किसी ना किसी एक बुक का ट्रांसलेशन इसको सिर्फ स्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन जो लैटिन में लिखा है उसको मैं ब्रेल में कन्वर्ट करूं, तो ये मैं शुरू कर सकता था। तो मैंने उसी किताब को जो अ ब्रीफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ संत दर्शन सिंह जी महाराज उसको ब्रेल में लिखना शुरू किया। अब मैं ये करता था कि मैं एक हफ्ते में उसके 2 या 3 पेज बड़ी मुश्किल से लिख पाता था। उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ये, क्योंकि एक एक डॉट को उभारना पड़ता था उस वक़्त। आजकल तो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है और बहुत आसान हो गया है। उस वक्त पेपर पर एक एक डॉट को उभारना पड़ता था, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था ये सिस्टम जो था। तो मैं एक हफ्ते में 3 या 4 पेपर बड़ी मुश्किल से तैयार कर पाता था और वो लेकर मैं वहाँ स्कूल फॉर ब्लाइंड्स था वहाँ उनके पास जाता था। वो मेरे पेपर को ब्रेल में पढ़ते थे और मैं उसको साथ साथ जो प्रिंट बुक थी उसमें चेक करता था। उसमें जो गलतियाँ होती थी उनको करेक्ट करता था और फिर वो दोबारा से लिखता था। इस तरह से लगभग 3-4 महीने में मैं 4-5 पेज ब्रेल के लिख पाया अ ब्रीफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ संत दर्शन सिंह जी महाराज के। अब मैं क्योंकि ये सब कुछ महाराज जी को बहुत जल्दी से जल्दी दिखाना चाहता था, उनका प्यार पाना चाहता था, उनकी खुशी पाना चाहता था, तो मैं एक दिन अपनी जो मेरी सिक्योरिटी की थर्सडे ग्रुप की ड्यूटी होती थी जिसमें मैं किचन में सेवा करता था, तो मैं एक दिन अपना ये सारा सामान जो 4-5 पेज मैंने ब्रेल के लिखे थे वो और ब्रेल को जो लिखने का मेरे पास सामान था, जो स्लेट थी या जो बाकी चीज़ें थी जिनसे मैं ब्रेल लिखता था, वो सब मैं एक बैग में भरकर अपने साथ ले गया। उस दिन रात को महाराज जी ने लगभग 2:30-3 बजे खाना खाया और माताजी साथ ही बैठे थे। महाराज जी ने जब खाना समाप्त किया तो उस वक्त शायद माताजी को कोई फ़ोन आ गया और वो उठकर अपने रूम में चले गए। महाराज जी वहीं बैठे रहे। जब महाराज जी वहाँ कुछ काम कर रहे थे, थोड़ी देर बाद जब महाराज जी अपने काम से फ्री हुए तो मैंने महाराज जी से रिक्वेस्ट की कि महाराज जी मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो महाराज जी ने बड़े प्यार से कहा, हाँ बेटा ले आ। तो मैं अपना वो बैग ले गया और मैंने उसमें से अपने ब्रेल के वो पेपर्स और बाकी सामान महाराज जी के सामने टेबल पर रखा। महाराज जी ने जब वो ब्रेल का सामान देखा तो महाराज जी काफ़ी खुश हो रहे थे। अब मेरा बर्ताव कुछ ऐसा था जैसे कोई छोटा बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो अपने पिता को बहुत उछल के बताता है, बहुत खुश होता है। तो मैं कुछ उस तरह की एक्साइटमेंट में था, तो मैं शायद कुछ ज़्यादा उछल कूद कर रहा था। तो महाराज जी ने बहुत ही प्यार से कहा, हाँ बेटा मैनू पता वे BRAILLE ब्रेल। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, महाराज जी ने मुझे बहुत प्यार से कहा और मुझे लगा कि मुझे थोड़ा शांत उसमें बात करनी चाहिए। तो मैं थोड़ा उसके बाद मुझसे महाराज जी ने मेरी एक एक बात पूछी कि तूने कहाँ से सीखा, कितना टाइम लगा तुझे सीखने में, ये पेपर को कैसे लिखता है। मैंने महाराज जी को एक एक चीज़ उसकी बताई, वो स्लेट जिस पर मैं ब्रेल लिखता था वो कैसे लिखता हूँ। महाराज जी ने सारा कुछ पूछ के मुझे कहा कि जा माता जी को बुला ला। मैं माता जी के कमरे में गया और माता जी को कहा कि माता जी आपको महाराज जी बुला रहे हैं। तो माता जी आ गए। जब माता जी आ गए तो महाराज जी ने बहुत खुश होकर माता जी से कहा कि देखो ये कुक्कू क्या लिख कर लाया है। तो माता जी ने भी वहाँ ब्रेल को देखा। माता जी ने भी मुझसे कई बातें पूछी। महाराज जी और माता जी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उस दिन महाराज जी ने मुझे बहुत प्यार किया, वो खुशी मैं अभी तक महसूस करता हूँ। उसके बाद मैंने महाराज जी की एक बुक को लिखा ब्रेल में। वो मैंने कब और कैसे लिखा
वो मैं आपको अपनी अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।